आज हम बात करेंगे कि धोखा क्यों होता है। धोखा होता है विश्वास के कारण। जो विश्वासघात होता है, यानी आप जिस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं उसी के साथ घात होता है। यानी विश्वासघात है कि विश्वास करने वाले के साथ ही धोखा होता है। तो इस बारे में आपको मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। आज बात शुरू करते हैं इसी बारे में। ये हमारे दोस्तों के साथ ही होता है सबसे ज़्यादा, कि हम अपने दोस्तों से विश्वास कर लेते हैं। कई बार दोस्त क्या होते हैं कि जब हमारे पास पैसा होता है तो हम दोस्तों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन दोस्त क्या करते हैं, कई बार कुछ ऐसे भी दोस्त आ जाते हैं जो केवल पैसे के कारण आते हैं। वो इस तरह से बरगलाते हैं, ऐसे अपनी प्रॉब्लम दिखाते हैं या ऐसा बहुत सारा प्रलोभन देते हैं कि ऐसा पैसा लगाएंगे तो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। या वो अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं और आप हेल्प करते हो कि यार मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, हम इसकी मदद करते हैं। और आप अपनी पूरी जमा जो पूंजी थी, जो पूरी सेविंग थी लाइफ की, वो उसके हवाले कर देते हैं। लेकिन जब पैसा मांगने का टाइम आता है या देने का टाइम आता है तो वो देता नहीं है। और वो उसके पास में बहाने आ जाते हैं कि देखो अमेरिका में ये प्रॉब्लम चल रही है, पूरे दुनिया में ये प्रॉब्लम चल रही है, अभी मंदी आ गई है, अभी हालत ठीक नहीं है बाजार के। उसके बाद बहुत सारे रीज़न होते हैं कि आपको ये कहने के कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। हो सकता है वो पैसे उसने अपने मकान बनाने लगा दिए हों, हो सकता है वो पैसे अपने बिजनेस में लगा दिए हों, लेकिन आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि विश्वास ज़्यादा किया था। तो ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि विश्वास ज़रूर करें। विश्वास के बिना काम चलता भी नहीं है। विश्वास से ही आगे हमारी दुनिया चलती है। लेकिन अंधविश्वास नहीं करें। अंधविश्वास क्या होता है कि हम जब विश्वास से ज़्यादा कोई और विश्वास की श्रेणी में पहुंच जाते हैं, ये अंधविश्वास हो जाता है कि हम दूसरों के दिमाग से चलते हैं, अपने दिमाग से नहीं चलते हैं। यानी हमने अपनी जो कमान है, जो हमें वो ड्राइव करेगा, वो अपने तरीके से करेगा क्योंकि हमने उस पर पूरा भरोसा किया है। तो ये इसीलिए होता है कि हम अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम दूसरों के दिमाग से चलते हैं। ये हर केस में होता है, ये हमारे घरों में भी होता है, हमारे रिश्तेदारों में भी होता है कि जो हमारे घर के लोग होते हैं वो भी ये कहते हैं कि देखो तुम्हारे साथ में ऐसा हो रहा है, इसलिए हो रहा है। जो तुम्हारी जो वाइफ है या तुम्हारी सास है या जो तुम्हारी बहन है, ये सब एक उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा करके दिमाग को भ्रमित किया जाता है। आप सब पे विश्वास करें, सबको देखें, सबको आप ध्यान रखें कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन एनालाइज करने का काम तो आपका है कि आप ये देखें, परखें कि क्या ये सच है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि बोल दिया और आपने विश्वास मान लिया कि नहीं, जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। ये कोई भी बोल सकता है। तो इसलिए आपको चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे कुछ भी हो या दोस्ती हो, ये ध्यान रखना है कि आपको इस तरह की बातों में नहीं आना है। देखिए बिजनेस में भी क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम कुछ लोग जानते हैं और वो क्या कहते हैं कि हमें 25 रुपए की। 25 रुपए की क्यों? क्योंकि अगर आप 25 रुपये देंगे तो भी खुश होगा वो कि आप कुछ तो हेल्प किया आपने। लेकिन आप पूरी हेल्प कर देंगे तो क्या होगा कि आप उसके पूरे नियंत्रण में पहुंच जाएंगे। नहीं करना चाहिए ऐसा। तो ये जो विश्वासघात हो रहा है, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारे पॉलिटिक्स में भी होता है। हम नेताओं पे भरोसा कर लेते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं मान लेते हैं। हम उनके पीछे झगड़ा भी करने पहुंच जाते हैं, हम बढ़ने मारने पे पिट जाते हैं पूरी तरह से कि वो जैसा बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। हमारा अपना दिमाग है भी या नहीं है? क्या हमें अपने दिमाग पे कंट्रोल है या नहीं है? हम बस दूसरों ने कह दिया और हम भड़क उठे और चल दिए लड़ाई करने के लिए। नहीं करना चाहिए ऐसा। तो मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि आप अपने दिमाग का नियंत्रण दूसरों के हवाले ना करें। ये क्या हो रहा है कि हमारे स्पिरिचुअलिटी में भी हो रहा है। जो धर्म गुरु हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको बहुत सारी बातें सुनाते हैं। कुछ धर्म गुरु ऐसे भी हैं जो फर्जी हैं। मैं सारे की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे भी लोग हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपको भ्रमित करते हैं। आपकी पूरी की पूरी जो फिलॉसफी है लाइफ की, उसको चेंज कर देते हैं। आपको ध्यान देना है कि आपको ऐसे पर्सनल क्वेश्चन ही नहीं करने हैं जिसका आंसर हम उनसे मांग रहे हैं जिन्होंने ना बिजनेस किया है, ना कोई अपनी पारिवारिक लाइफ जी है, और हम उसके बारे में उनसे राय मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं राय? तो गलती किसकी है? गलती हमारी है। हम अपने दिमाग से नहीं चल रहे हैं। हमें अपने दिमाग से चलना है कि भाई हम जो हमें दिक्कत आ रही है उन प्रश्नों के जो आंसर जरूर पूछें, लेकिन विश्वास तभी करें जब उसको परखें, समझें उसको अच्छी तरह से, फिर उसको माने। तो आपको अपने दिमाग का नियंत्रण किसी के हवाले नहीं करना है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।